हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सासू माँ धोखा देना आपसे ही सीखा है, जो कनार शर्मा जी द्वारा लिखित कहानी है। मम्मी जी, मेरी चाची की लड़की की शादी है और मैं चाहती हूँ आप मुझे कुछ गहने पहनने को दे दीजिए। कौन से गहने बहू? सविता जी चश्मे को आँख पर चढ़ाते हुए बोली। जी, जो आपने फेरों के समय मुझे गले का सेट, चैन, अंगूठी, बाजूबंद, पायल चढ़ावे में चढ़ाए थे, वही वाले मांग रही हूँ। वो तो तुम्हारे ससुर जी ने लॉकर में रख दिए। हाँ, तो 1-2 दिन में मंगवा लीजिए, शादी को अभी 10 दिन बाकी है। मुश्किल है बहू, तुम्हारे ससुर जी बैंक के चक्कर काटे, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है, आने जाने में तकलीफ होती है। बैंक में उन्हें इंतज़ार करना भारी लगता है, और फिर इतना महंगा जेवर घर लाना सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है। इसलिए तुम राजकोट की ज्वेलरी नकली क्यों नहीं पहन लेती? मेरे पास काफ़ी हैं, तुम चाहो तो कुछ भी चुन लो। अपने गहनों के डिब्बों की तरफ हाथ का इशारा करते हुए बोली। नहीं मम्मी जी, मुझे तो अपने ही गहने पहनने हैं। आपने कितने शौक से चढ़ाए थे, उन पर मेरा हक है। ऐसा कीजिए, अभी मंगवा दीजिए, फिर मैं अपने नाम से लॉकर ले लूँगी और उन्हें संभाल कर रखूँगी, ताकि पापा जी को कोई तकलीफ ना हो। नंदिनी बहू, मान गए तुम्हें। मायके से तुम्हें शगुन के 11 रुपए नहीं मिले और हमारे सामने खड़े होकर हक की बातें करती हो। तुम कान खोल कर सुन लो, वो गहने सिर्फ दिखावे के थे। एक बार दिखाया, अब कभी दूसरी बार तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। पहनना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। वैसे भी वो मेरे गहने थे, पॉलिश करवाकर दिखावे में चढ़ाए थे, जो वापस ले लिए। मैं तुम्हें इशारे में समझाना चाहती थी, मगर तुम हो कि मानती ही नहीं, इसलिए सच्चाई बता रही हूँ। अब जाओ, अपना काम करो, सविता जी ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। नंदिनी और सौरभ की शादी को अभी 3 महीने हुए हैं। नंदिनी अपनी चचेरी बहन की शादी में जाने के लिए गहने मांग रही है, मगर सविता जी का जवाब सुन उसके होश उड़ गए। इतना बड़ा धोखा! ऐसे धोखेबाज लोगों से मेरा सामना होगा, मुझे पता नहीं था। नंदिनी कमरे से बाहर जाते हुए सोच रही थी। भाई साहब, एक ही बेटा है हमारा, उसके लिए हमें नंदिनी जैसी शिक्षित, आत्मनिर्भर और सुशील लड़की चाहिए थी। आज हमारी तलाश पूरी हुई। हमें दहेज में 1 रुपए नहीं चाहिए। किशोरी लाल जी की छोटी सी किराने की दुकान थी। आय का साधन रोज खाने कमाने वाला ही था। जब 3 बेटियों के पिता के पास सौरभ जैसे नौकरी पेशा लड़के का रिश्ता आया, तो उन्होंने अपनी बेटी नंदिनी का विवाह करने में देर न लगाई। वैसे भी नौकरी करते करते नंदिनी 30 की हो गई थी। बाकी 2 लड़कियों को भी ब्याहना था, तो देर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए उन्होंने झट मंगनी पट ब्याह कर दी। लेकिन यहाँ का पता चला, ना तो वह घर में अपनी मर्जी का खाना बना सकती है, ना कुछ खरीद सकती है, ना अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकती है। आखिर तक पढ़ लिख कर नौकरी कर उसने किया क्या, जब उसे एक गूंगी गुड़िया की भांति ही बनकर रहना था। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकती, अपने लिए बोलना ही होगा। खैर, 4 दिन बाद घर पर एक आदमी आता है। नंदिनी ऑफिस में थी, सास सत्संग में गई हुई थी। कॉलेज से आई ननद टीवी देख रही थी। अपने मनोरंजन में खलल पड़ते ही गुस्से से दरवाज़ा खोलकर देखा तो नंदिनी मैडम की ज्वेलरी का बिल है। साथ में उन्होंने ज्वेलरी बॉक्स मांगा था। उस दिन दुकान पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए आज देने आया हूँ, बोल लड़का चलता बना। बिल देखते ही ननद नीता के होश उड़ गए। इतने में सविता जी पर्स झुलाती हुई चली आ रही थी। क्या हुआ, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? माँ, अगर आप इस बिल को देखोगी तो आपको भी पसीना आ जाएगा। ऐसा क्या है? आपकी बहू ने गहने खरीदे हैं, वो भी पूरे 2 लाख के। यह तो बहुत गलत है ना। मुझसे तो कह रही थी एक जींस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं।
यहाँ पर तो सोना चांदी खरीदा जा रहा है। सही है भाभी का, तो एक हम ही है कंगाल। तू चुप कर, मुझे देखने दे। सविता जी को कुछ बात समझ में आई। अच्छा, मैंने गहने देने से मना कर दिया तो महारानी ने खुद से खरीद लिया। इसकी इतनी हिम्मत! आने दे ऑफिस से, अभी बताती हूँ कि सास क्या चीज़ होती है। इतना बड़ा धोखा करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। अपनी सैलरी के सारे पैसे उड़ा दिए। थोड़ी देर में नंदिनी और सौरभ ऑफिस से घर आते हैं। बहू, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। हमसे कहा कि सैलरी पीपीएफ अकाउंट में ख़त्म हो रही है, रुपयों के गहने खरीदे जा रहे हैं। इस धोखे के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। सविता जी तमतमा गई। अपनी माँ की बात सुन सौरभ भी गुस्से से लाल हो बोला, तुमने अपने सेविंग के पैसे खर्च कर दिए। नंदिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे 2 लाख के गहने खरीदने की? मैं तो हमारी सहूलियत के लिए कार की डाउन पेमेंट तुमसे लेने की सोच रहा था और तुमने सारे पैसे 2 कौड़ी की गहनों में लुटा दिए। तुम्हें मुझे धोखा देते हुए शर्म नहीं आई? धोखा धोखा धोखा! पहले सोच समझ लो कि कौन किसको धोखा दे रहा है। और अगर सच में मैंने धोखा दिया भी है तो सासू माँ धोखा देना आपसे ही सीखा है। सौरभ, मैंने मम्मी जी से पहनने के लिए गहने मांगे। उन्होंने कहा वो गहने उनके हैं, सिर्फ दिखावे के लिए चढ़ाए गए थे। मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरा सामान बोलकर मम्मी जी अपना बोल रही हैं। और आपने ही कहा था ना, तुम्हारी सैलरी तुम्हारी है, तुम जो चाहो करो। इस बात में भी धोखा था। अब आप मेरी सैलरी में अपने सपने सच करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। मेरे पैसों पर मेरा हक है, तो मैंने उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए खर्च कर दिए। अब आप ही बताइए कौन किसके साथ धोखा कर रहा है, फिर आकर चिल्लम चिल्ली कीजिएगा। तीनों की बात सुन ससुर देवराज जी बोले, सौरभ, बहू सही कह रही है। तुम्हारी माँ ने धोखा तो मुझे भी दिया है। इसने मुझसे पैसा तो बहू के गहने बनवाने के लिए ही लिया था और गहने भी बने, मगर उन्हें अपना नाम लेकर लॉकर में रख दिए। और तुम्हें तो अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को आगे बढ़कर पूरा करना चाहिए था, मगर तुम तो अपने ही सपने संजोने लगे। अगर कार खरीदनी थी तो अपने पैसों से खरीदो। बहू के पैसों पर नज़र रखने की ज़रूरत ही क्या है? हाँ, उसकी मर्जी हो तो वो देती, जैसा तुम करते हो। हमने भी कभी तुमसे तुम्हारे पैसे नहीं मांगे, फिर बहू के पैसे तुम्हारे कैसे हो गए? फिर बहू का पैसा वो जो चाहे करे, इसमें धोखा बीच में कहाँ से आ गया? चारों ही अपनी बात बोलकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। समझ नहीं आ रहा था आखिर धोखा हुआ किसके साथ है। पति पत्नी को झूठी बातों में फंसा रहा था। इधर सविता जी अपने पति से पैसे लेकर उन्हें और बहू को भी धोखा दे रही थी। बहू जिसे ज़रूरत थी तो गहने खरीदी है, अब उसका यह करना धोखा है तो मेरी नज़र में तो ठीक ही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।